बच्चों नमस्कार। मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग भी बहुत परेशान हैं, तंग आ गए हैं भाई साहब से। इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है 20 जुलाई को, उसमें भी क्या ब्लंडर मिस्टेक है। हम लोगों की समझ में जो चीजें आई हैं वो हम लोग आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों का भी सपोर्ट है, क्योंकि ये बच्चों ने पहले हम लोगों को बताया, फिर हम लोगों ने भी अपनी तरफ से एनालाइज किया और फिर आपके सामने रख रहे हैं, इस समय हम लोगों को लेक्चर लेने चाहिए, वो तो हम लोग यूट्यूब पे ले रहे हैं, मगर रोड मैप बनाना चाहिए कि बच्चों केमिस्ट्री कैसे पढ़ो जैसे सेलेक्ट हो सकते हो, फिजिक्स कैसे पढ़ो जैसे सेलेक्ट हो जाओ, बायो कैसे पढ़ो जैसे सेलेक्ट हो जाओ। इनके वीडियो हम लोगों को बनाना चाहिए। तो पता चला हम लोगों को इनकी बातें करनी पड़ रही हैं, और जब भी कुछ बातें होती हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ कर ही देते हैं यार। ये मतलब इतना इररिस्पॉन्सिबल कोई कैसे हो सकता है। इतना बड़ा एग्जाम जब लिया जा रहा है तो हम लोगों के सामने जो भी डाटा आया है, जो एनटीए ने रिजल्ट पब्लिश किया है, उसमें क्या क्या खामियां हैं वो 3 से 4 मिनट में हम आपको बता देते हैं। आपको बता देते हैं कि जो डाटा हम लोगों की समझ में नहीं आया, बच्चों की समझ में नहीं आया, ये कैसे उन्होंने किया है, ठीक है। तो जरा बताओ बच्चों, यदि एक क्लास में 100 बच्चे पेपर देने बैठे हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि 100 बच्चे पेपर देने बैठे हो मगर रिजल्ट 120 बच्चों का आ रहा हो? रिजल्ट 120 बच्चों का आ रहा। कुछ ऐसा ही घटित हुआ है कुछ स्टेटों में। आपको मैं एक एक करके सारी बातें बताता हूं 3 से 4 मिनट में। देखो, ये एक प्रेस रिलीज है जो 4 जून को एनटीए ने निकाला था 2024 में। अब इस प्रेस रिलीज में इन्होंने देखो क्या किया था, ये बताया था। देखो स्टेट, ये 2023 का डाटा है, ये 2024 का है, कि दादर एंड नगर हवेली में 1143 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और अपीयर हो रहे हैं 1122 बच्चे, है ना। और दमन एंड दीप में ये 619 बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और 612 बच्चे अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह हरियाणा में भी बताया है कि 52,744 बच्चे पेपर देने गए। इसी तरह पंजाब में इन्होंने बताया है कि 26,268 बच्चे पेपर देने गए। ये 4-5 स्टेट का डाटा जरा आप देखिएगा। बच्चे जो पेपर देने आए हैं उनके नंबर इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये दिए हैं। अब गौर से जरा इस बात को समझिए। जब इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है स्कूल वाइज, जब इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया है तो देखो क्या हुआ है, जरा इस बात को समझिएगा। ये वो साइट है जहां पर रिजल्ट दिखता है। देखो मैंने सेलेक्ट किया दादर, दमन एंड दीप। दमन और दीप में 2 सिटी हैं, एक है दमन और ये आया दमन का रिजल्ट। अब देखो मैं व्यू करता हूं, अभी आपको देखो सब बातें पता चल जाएंगी। अब देखो बच्चों लिखा क्या है, मैं थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूं। सीरियल नंबर मार्क्स, सीरियल नंबर मार्क्स। तो देखो लास्ट वाला आप सीरियल नंबर देखो जाके सबसे। इसका मतलब इस कॉलेज में, इस स्कूल में जो सीरियल नंबर गया है 508 गया है। मतलब 508 बच्चों का रिजल्ट इन्होंने दिया है एक स्कूल में, ठीक है। देखते जाइएगा 508। अब दमन एंड दीप में मैं दूसरे स्कूल में गया, दूसरे सिटी में गया, दीप में। इसका एक ही स्कूल है, इसमें भी मैंने व्यू किया। ये देखो अब इसका सीरियल नंबर है कितना, 261। ये देखो 261, ये देखो सीरियल नंबर लास्ट वाला और ये 261। तो पहले वाले में 508 और दूसरे वाले में 261। ये देखो पहले वाले में 508, दूसरे वाले में 261। अब यदि इनको मैं ऐड करूं, यदि मैं इनको ऐड करता हूं 261 और 508, तो ये नंबर होता है जाके 967। मतलब 769 बच्चों ने रिजल्ट आया है, 769 बच्चों का रिजल्ट आया है, देख लो आप, है ना। और जबकि इनके हिसाब से दमन एंड दीप में बच्चे कितने अपीयर हो रहे हैं, 612 बच्चे पेपर दे रहे हैं इनके हिसाब से, मगर वहां पे रिजल्ट इतने बच्चों का है। ऐसा क्या पॉसिबल है? और ऐसा डाटा एक स्टेट में नहीं है,
इन सभी स्टेटों में है। नगर दादर एंड नगर हवेली में है, दमन एंड दीप में है, हरियाणा में है, पंजाब में है। ये देखो ये सीट, ये मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने एक सीट आपको दिखाई है, मतलब एक सीट खोली है, मगर ये काम कई स्टेट में हुआ है। ये देखिए कई स्टेट में हुआ है, जरा गौर से देखिएगा। स्टूडेंट अपेयर 612 बच्चे अपेयर होते हैं, रिजल्ट आता है 769 का। 1122 बच्चे अपेयर होते हैं दादर एंड नगर हवेली में, और रिजल्ट आता है 1207 बच्चों का। इसी तरह ये कौन सा है, सॉरी, हरियाणा। हरियाणा में अपेयर होते हैं 52,744 बच्चे, और बच्चों रिजल्ट कितने का आता है, सबसे नीचे होगा ये 54,864 बच्चों का। इसी तरह पंजाब, ये पंजाब है, पंजाब में 26,268 बच्चे अपेयर होते हैं, रिजल्ट आता है 26,573 का। इससे क्या पता चल रहा है कि आप जितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उससे ज्यादा बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, जबकि जितने बच्चे पेपर देने जाते हैं उससे कम बच्चों का रिजल्ट आता है, क्योंकि सबके सब क्वालिफाई नहीं करते, सबके सब क्वालिफाई नहीं करते। तो ये या तो डाटा में मिस्टेक है, या इस डाटा को रीड करने में हम लोग गलती कर रहे हैं। ये देखो इन्हीं का नोटिफिकेशन है, देखो स्टेट वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड अपेयर्ड एंड क्वालिफाइंग इन 2023 एंड 2024। तो हम 2024 के डाटा को देख रहे हैं, 2023 को नहीं देख रहे हैं। इनके हिसाब से इतने रजिस्ट्रेशन हुए, इतने लोग पेपर देने गए, इतने क्वालिफाई हुए। यहां पर डाटा कुछ अलग है, यहां पर जितना भी बच्चा अपेयर हो रहा है उससे कम बच्चा क्वालिफाई हो रहा है, तो यहां पर डाटा अलग है। मगर जो एनटीए ने रिजल्ट दिया है स्टेट वाइज, उसमें डाटा अलग है, उसमें अपेयर बच्चे कम है और क्वालिफाइंग बच्चे अपेयर से भी ज्यादा है। अब ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आई है। अब इससे क्या होता है कि बच्चा, टीचर, सब लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि बात ही नहीं समझ में आती है इनकी, कौन सी बात को सुना जाए, किस पे विश्वास किया जाए, क्या किया जाए। जो हम लोगों को डाटा में दिखा वो हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। आप लोगों को इसी तरह इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है, उसमें क्या रिजल्ट आएगा उसका कंक्लूजन हम एक छोटा सा वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि हम लोग की क्लासें भी हैं, ठीक है बच्चों।